बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला। वेटरन क्रिकेटर हैं, ओवर 40 ग्लोबल कप में बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया पाकिस्तान टीम को जिताने में। चूँकि ख़ुद स्पोर्ट्समैन है इसलिए स्पोर्ट्स के बारे में बेहतर बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खुशामदीद कहते हैं आपको। थैंक यू। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के की फ्यूचर के हवाले से कि आगे आने वाले दिनों में हम क्या देख रहे हैं। क्या हम पाकिस्तानी क्रिकेट में तरक्की देखते हैं? एक तरफ हमारी अपनी लीग्स हैं, दूसरी जानिब हमारे इंटरनेशनल जो आने वाले टूर्नामेंट से आगे आने वाली सीरीज़ आ रही हैं वो हैं। तीसरी जानिब हमें एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि वक्तन फ़वक्तन हमें मुख्तलिफ़ मुश्किलात का सामना होता है ICC की जानिब से। कभी हम पे कोई हमारी मैच फ़ीस कम कर ली जाती है, कभी कुछ कर लिया जाता है और हम एहतजाज करते रह जाते हैं। लेकिन शायद हालांकि पाकिस्तान एक अच्छी क्रिकेटिंग नेशन है, लेकिन फिर भी हमारा एहतजाज उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं होता। क्या इसकी वजह यह है कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में हमारी जो नुमाइंदगी है वो उस तरीके से नहीं पहुंच पाती, इसलिए कि उसको हेड कर रहे हैं एक ऐसे शख्स जिनका ताल्लुक़ इंडिया से। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। जुनैद साहब, सर क्या कहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के हवाले से? हम देखें सर, बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम जो है ना वो माजी बनते चले गए। हॉकी एक ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त थी, स्क्वाश बहुत ज़बरदस्त थी, स्नूकर हमारा बड़ा ज़बरदस्त हुआ करता था। फिर एक ऐसा मौका आया हम टेनिस में इसामुल हक वगैरह, ये वो बड़ी चीज़ें अच्छी होने लगी। लेकिन बदकिस्मती से जब तक कि कोई ख़ास प्लेयर्स रहे उस वक्त तक ये चीज़ें चली। जैसे ही प्लेयर ख़त्म, एज ऑफ हुए ख़त्म। अब क्या क्रिकेट में भी यही होने जा रहा है हमारे साथ? जिस तरीके से हम क्रिकेट का डाउनफॉल देख रहे हैं पाकिस्तानी टीम का, हालांकि हम PSL भी ला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, सिंध प्रीमियर लीग, कश्मीर प्रीमियर लीग, टेप बॉल, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ऑन द होल क्रिकेट हमें थोड़ी सी डाउनफॉल होती नज़र आ रही है। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से ये पहली दफ़ा है जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो प्रॉपर तरीके से कॉर्नर नहीं हुई। वी आर प्रोटेस्टिंग। हमने इनफैक्ट इतना इम्पॉर्टेंट एलिमेंट जिसके अंदर इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप होने वाला है, जहाँ पर हम इंडिया में अंदर जाके पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। आवर वुमेन्स टीम विल नॉट गो। इनफैक्ट अगर मतलब मैं तो वो देखना चाहता हूँ कि अगर T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया जो ना फाइनल खेले तो उनकी क्या हालात होंगे, उनकी क्या दर्द होंगे कि वो बेसिकली होस्ट होने के बावजूद आपका वर्ल्ड कप का फाइनल जो है ना वो इंडिया के अंदर नहीं करा पा रहे। तो आई थिंक इस दफ़ा और सेम इसी तरीके से हमने एशिया कप के अंदर देखा कि पाकिस्तान रिफ्यूज़ टू प्ले अगेंस्ट UAE, क्योंकि इंडिया ने जो बेसिकली हैंड शेकिंग जो ना वो किया था, जब तक ICC ने प्रॉपर तरीके से जो ना उसके ऊपर माफ़ी नहीं मांगी और प्रॉपर तरीके से उसका जवाब नहीं दिया, तो 1 घंटा मैच भी जो ना वो डिले हुआ। अदरवाइज़ कहाँ ऐसा हुआ करता था? अगर आपको पुराना वक्त याद हो तो एक वक्त जिस वक्त रमीज़ राजा साहब हमारे PCB के चेयरमैन हुआ करते थे, तो हम बड़ी जल्दी सेटलमेंट कर लिया करते थे इंडिया के साथ। कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते थे हम हाँ, मतलब हमारा सब जवाब होता था नहीं लेते टू थे। सेक ऑफ गेम हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब के अंदर जो ना बस एक चीज़ ये ज़रूर मौजूद है, क्योंकि शायद वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनके पास इंटीरियर का पावर्स भी हैं, डिसीजन मेकिंग भी है, तो बेसिकली इस वजह से शायद वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। आई थिंक विच इज़ वेरी गुड। आई थिंक जो पाकिस्तान ने एशिया कप के अंदर प्रोटेस्ट किया 1 घंटे तक वो खेलने नहीं किया, जबकि इंटरनेशनल मीडिया ने ये भी कहा कि वॉक ओवर दे देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, बट ICC हैज़ टू बेंड डाउन। कहीं ना कहीं आके ICC ने जो है ना सूर्य कुमार यादव पे 30% मैच फ़ीस भी लगाई। खैर उसको एडजस्ट करने के लिए हारिस रूफ के ऊपर भी 30% मैच फ़ीस लगाई, बट एटलीस्ट उनके ऊपर तो लगा, कुछ ना कुछ तो ICC ने पाकिस्तान के फेवर में जो है ना वो किया। और आई थिंक कि अब पाकिस्तान प्रॉपर तरीके से प्रोटेस्ट कर भी रहा है और शायद इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में करता भी रहे, और साथ साथ दूसरे बोर्ड भी पाकिस्तान को सपोर्ट करें। बांग्लादेश, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दे शुड नो कि भाई एट द एंड ऑफ द डे इटसेल्फ क्रिकेट is bigger than any board. Cricket is not smaller than BCCI. क्रिकेट की वजह से BCCI है, BCCI की वजह से क्रिकेट नहीं है। ये चीज़ें सबको जो ना वो सोचनी चाहिए और इसके ऊपर काम भी करना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द डे हर एक आदमी को उनकी हदूद पता होनी चाहिए। दूसरा जो सवाल आपका था कि जी पाकिस्तान क्रिकेट का ज़वाल क्यों है और क्यों हम बेसिकली वी आर नॉट ऑन एन इंटरनेशनल परफॉर्मिंग प्रॉपरली वेल, तो हमारे पास जो मौक़े हैं वो मौक़े बड़े कम हैं। हम लोग बहुत शॉर्ट फॉर्मेट जो ना क्रिकेट खेल रहे हैं। अगर हम 2025 में देखें
तो हमारे पास टोटल जो ना वो एक साउथ अफ्रीका की सीरीज़ आ रही है जो हम टेस्ट मैचेस और वनडे जो ना खेलने के लिए जाएंगे, जिसके अंदर ओवरऑल हम टोटल T20 और वो भी ज़बरदस्ती T20 खेल रहे हैं। बांग्लादेश का टूर वॉज नॉट अलाइन, सडनली हमने प्लान किया और हमने जो ना T20 के जो ना 3 मैचेस जंग सीरीज़ के लिए बांग्लादेश पाकिस्तान आई, पाकिस्तान बांग्लादेश गई। सेम इसी तरीके से ट्राई नेशन जो ना जो अभी श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की यूएई में होने वाली है, हाँ आई गेस यूएई में ही होने वाली है, तो वो हमने सडनली जो ना उसको प्लान किया, इट वॉज नॉट ऑन अ लाइन। तो हमारे पास जो ना वो सीरीज़ इटसेल्फ जो ना वो बहुत कम है, और ख़ास तौर के ऊपर जो हमारे प्लेयर्स हैं वो क्योंकि इंटरनेशनल बड़ी लीग्स के अंदर पार्टिसिपेट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको इंडियन बोर्ड ने जो ना कॉर्नर किया हुआ है, वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन IPL, वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन CPL प्रॉपरली, वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ILT। तो इवेंचुअली उनको वो मौके भी नहीं मिल रहे, और दूसरा लॉन्गर वर्जन ऑफ गेम जो ना वो आहिस्ता आहिस्ता इज़ डाइंग डाउन, विच इज़ वेरी बैड। हमें किसी ना किसी तरीके से टेस्ट क्रिकेट को दोबारा लेकर आना चाहिए, हमें वनडे को दोबारा लेकर आना चाहिए। अच्छा T20 प्लेयर या अच्छी T20 गेम आपको उसी सूरत में देखने को मिलेगी जिस वक्त अच्छा वनडे का प्लेयर मिलेगा आपको, या अच्छा टेस्ट मैच का मिलेगा। आप आके 2-4 शॉट मार कर जो है ना वो गेम की खूबसूरती के अंदर जो है ना वो नहीं कर सकते, और वो भी उसी सूरत में होगा जिस तक आपको लॉन्गर वर्जन गेम खेलने के लिए आएगा। और हम और आजकल वनडे और टेस्ट मैचेस जो ना डाई डाउन होते जा रहे हैं। अगर अभी हमने लास्ट इंडिया की सीरीज़ देखी या उससे पहले न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ देखी, तो आखिरी बॉलों तक जो ना वो मैचेस के जो ना वो फैसले, सो इंटरेस्ट इज़ देयर। सर अब क्या आप नहीं समझते कि क्रिकेट अब चेंज होकर जाई T20 और T10 पे रही है? शायद आने वाले दिनों में ये वनडे और टेस्ट मैच डाई डाउन हो जाएंगे, कोई नहीं सर, ना देखने के लिए टाइम होता लोगों के पास और ना खेलने के लिए। देखिए बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनका फ्रंट प्रोडक्ट अलग होता है और बैक प्रोडक्ट अलग होता है। T20 के प्रोडक्ट अच्छे बनाने के लिए ना आपको अच्छे वनडे प्लेयर्स जो ना वो होने ज़रूरी हैं। अच्छे बॉलर्स बनते ही जो है ना आपका वनडे से या आपका टेस्ट क्रिकेट से, या अच्छे बैट्समैन बनते ही वहाँ से, उसके बाद देन दे रिफॉर्म। तो जो टेस्ट मैचेस हैं और जो वनडे मैचेस हैं, दे आर एक्चुअल जो है ना वो आपका गुड प्लेइंग फैक्ट्रीज हैं, और जब तक ये गुड प्लेइंग फैक्ट्रीज कायम रहेंगी उस वक्त तक आपको T20s में अच्छे प्लेयर्स मिलते रहेंगे, जो आपका इंटरेस्ट पैदा होता रहेगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भाई आपकी आई बॉल इतनी बड़ी नहीं है आपका वनडे की या टेस्ट की, बट देयर इंपॉर्टेंस इज स्टिल देयर। और आपको उसी को ये सोचते हुए कि भाई ये फैक्ट्री है T20 की प्रोडक्ट के लिए, तो आपको उसको चलाना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा चलाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ चलानी पड़ेगी, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने पड़ेंगे प्लेयर्स को वो सारी चीज़ें खेलने के लिए। और फिर आपके प्लेयर जो ना वो री-एडजस्ट होंगे। देखिए 11 प्लेयर खेल रहे होते हैं, 15 का या 16 का स्क्वाड होता है T20 का, तो बाकी प्लेयर्स क्या खेलेंगे? आप टेक द एग्जांपल ऑफ शान मसूद, ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। अगर लेट्स से कि उसको T20 में मौका नहीं मिल रहा, उसको वनडे में मौका नहीं मिल रहा, तो उसको टेस्ट में मौका तो मिल रहा है एटलीस्ट, तो आप ये समझें कोई 30-40 प्लेयर जो ना एडजस्ट हो जाते हैं, देन दे कैन रिफॉर्म बैक टू T20 और दे कैन गो बैक टू वनडे। तो ये सारी चीज़ें जो ना वो आपकी रॉ मटेरियल हैं, फैक्ट्रीज हैं, जिनको आपको चलाना पड़ेगा। सर मजीद आपसे गुफ्तगू के लिए छोटा सा वक्फा लेना है नाज़रीन, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के हवाले से कि क्या पाकिस्तान टीम जो है, क्रिकेट जो है पाकिस्तान में, क्या वो ज़वाल का शिकार है? क्या आने वाले वक्तों में हम अब क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट से भी हाथ धो बैठेंगे, या अभी हमारे पास चांस है कि हम इसे दोबारा रिवाइव कर सकते हैं? इसलिए कि क्रिकेट हमारे लिए एक त्यौहार है, जिस तरह हम ईद बकरीद मनाते हैं उसी तरह हम क्रिकेट के बड़े टूर्नामेंट को भी उसी तरह एंजॉय करते हैं। सर क्या कहते हैं, ये ख़ास तौर पे एक बात कही जाती है कि क्रिकेट में जब तक पैसा नहीं आएगा ना, मार्केटिंग नहीं होगी, क्रिकेट कुछ नहीं कर पाएगी। नजम सेठी का एक प्रिंसिपल था कि क्रिकेट को फ्लरिश करना है तो क्रिकेट में पैसा लेके आओ, उसमें PSL जैसे लेके आए, या मार्केटिंग हो, बड़े बड़े क्लाइंट्स आएंगे तो क्रिकेट फ्लरिश करेगी। आप क्या समझते हैं, क्रिकेट पैसे से फ्लरिश करती है या टैलेंट से फ्लरिश करती है? दोनों चीज़ें। देखिए पैसा जो ना टैलेंट के ऊपर ही खर्च किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपका टैलेंट नहीं और स्पॉन्सर जो ना वो आके जो ना
पैसे लगा देंगे। सेम इसी तरीके से अगर पैसा नहीं है तो टैलेंट को जो ना रोज़ी रोज़गार कैसे मिलेगा। देखिए 100% वी हैव PSL, एक इट्स अ वेरी गुड एलिमेंट, और बड़ा मज़ा आता है PSL के अंदर, क्योंकि उसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो होती है, जीत भी हमारी है, हार भी हमारी है, हमारी टीम है। पाकिस्तान के अंदर जो ना वो हमें अपनी लीग क्रिकेट जो ना वो बढ़ानी पड़ेगी किसी ना किसी तरीके से। हमें मतलब 4 सूबों की अलग जो ना वो लीग बनानी पड़ेगी। जैसे एक ज़माने में सिंध प्रीमियम लीग शुरू हुई, फिर उसी ज़माने के अंदर जो है ना हमें एक पंजाब प्रीमियम लीग करनी चाहिए, हमें उसी तरीके से KP की प्रीमियम लीग करनी चाहिए, सेम इसी तरीके से हमें बलूचिस्तान जो है ना प्रीमियम लीग जो है ना वो करनी चाहिए। अब ये वो बेसिकली लीग्स हैं जिसके अंदर हमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो ना वो लेकर आना चाहिए, और एक एक टीम जो ना वो असाइन कर देनी चाहिए, स्पॉन्सर्स दे देने चाहिए। मतलब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, जैसे अगर सिंध प्रीमियम लीग हो रही है तो मेडिकेम की एक टीम जो है ना वो आ जाए, बट इट हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ PCB, नॉट अ प्राइवेट वेंडर्स। क्योंकि प्राइवेट वेंडर्स क्या कर रहे हैं कि उसकी कॉस्ट इतनी ऊपर कर देते हैं और उसका आई बॉल वापस नहीं आता। तो वो जो आपके स्पॉन्सर्स हैं ना, या जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, उनको वो फ़ायदा ही नहीं होता, इसलिए वो एक सीज़न में अंदर शौकिया पूरा करते हैं, अगले सीज़न के अंदर गायब हो जाते हैं। दूसरा, जो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स चैनल हैं, जैसे 10 स्पोर्ट्स है, आपका PTV स्पोर्ट्स हैं, आपका जियो सुपर है, और आप A स्पोर्ट्स है। अब कम से कम 4 हमारे पास स्पोर्ट्स चैनल हैं, उनको भी मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा। उनको अपने अच्छे ब्रॉडकास्टर्स बनाने चाहिए, अच्छा सिस्टम लेकर आना चाहिए कि जिस वक्त सिंध प्रीमियम लीग हो, या आपका पंजाब प्रीमियम लीग हो, या KP की प्रीमियम लीग हो, तो जो उनका जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन हो वो ऐसी हो कि जो लोग बैठकर देख सकें, और फिर उसके ऊपर स्पॉन्सर खास तौर के ऊपर अपने आर्ट जो ना फर्निश कर सके। इट्स अ होल फार्मूलेशन, वो होल फार्मूलेशन जो ना वो हमें बनानी पड़ेगी, और उस फार्मूलेशन को सिर्फ और सिर्फ PCB ही डिज़ाइन कर सकता है। PSL तक तुम्हारी अच्छी प्रोडक्शन रहती है सर। PSL से नीचे जब हम जाते हैं, फिर जो हमारी लीग्स स्टार्ट होती हैं, जो प्रीमियर लीग्स हैं, वो शायद हम नहीं कर पाते। असल में PSL का जो ब्रॉडकास्ट के जो हमारे पास प्रोडक्शन जो हम करवाते हैं वो हमारे लोकल नहीं है, वो बेसिकली हम इंटरनेशनल, आई थिंक सोनी ब्रॉडकास्ट जो है ना वो 10 स्पोर्ट्स है, सोनी है, ये लोग आते हैं। 10 स्पोर्ट्स नहीं आता, आप सोनी, 10 स्पोर्ट्स भी जो है ना वो सोनी की प्रॉपर्टी है वहाँ इंटरनेशनली। तो खैर मतलब बट वो बेसिकली इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट वही कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन वही कर रहे होते हैं। हमारी कंपनीज करती भी हैं तो उन्हीं के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में कर रही है। हाँ, अगर मैन पावर हमारी होती है। हाँ, तो बेसिकली मैन पावर भी उनकी नहीं होती। अगर एक ज़माने में आपको याद होगा तो इंडियन वीज़े के ऊपर बड़ी जो ना वो बड़ी शराबा प्रॉब्लम हुई थी सर। तो वो बेसिकली जो ना इंडियन वीज़ जो ना यहाँ पर आते हैं वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए, और वही बेसिकली आपके कैमरामैन होते हैं। ये कोई बहुत इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। हमें हमारे कोई 200-300 लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा ये सारे काम करने के लिए, इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, और हम कर भी सकते हैं। क्योंकि अगर हमें PSL का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया तो इसका मतलब ये है कि आधी कॉस्ट तो हमारी कवर हो गई। जो पैसे हम किसी बाहर वाले को दे रहे हैं वो अगर हम घर में घर में खर्च कर देंगे तो पहला सीज़न तो हमें नुकसान होगा, अगला सीज़न हमें खुद ब खुद जो ना फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इवेंचुअली आपको मटेरियल मिलना शुरू हो जाएगा, और बेसिकली हमें प्लेयर्स डिवाइड करने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि सिंध प्रीमियम लीग, पंजाब प्रीमियम लीग, KP की प्रीमियम लीग, बलूचिस्तान प्रीमियम लीग के अंदर वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, मोनोपोलाइज ना हो जाए। हाँ, मतलब मीन्स आपको हर एक टीम को एक एक प्लेयर, 2-2 प्लेयर असाइन करने पड़ेंगे, बाकी उनके लोकल प्लेयर्स को जो ना वो मौके देने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप हर लीग के अंदर सेम वही प्लेयर्स खेल रहे हो जो हो, वरना अदरवाइज आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उससे आपको फायदा ये होगा कि आपके पास जो लोकल टैलेंट है और जिनको हम ये बोलते हैं कि मौका नहीं मिल रहा, उनको वो मौका भी मिलना शुरू हो जाएगा, एंड दे विल बी एक्सपोज। टीवी में जो ना वो गेम आ जाएगा, हर आदमी देखेगा, टैलेंटेड बन जाएगा। अगर आपको याद हो लास्ट ईयर ख्वाजा नाफे को जो ना क्वेटा ग्लैडिएटर ने जो ना वो पिक किया था, एंड दे गिव हिम अ चांस एंड देन ही परफॉर्म वेरी वेल। इस साल अनफॉर्चुनेटली उसको वो मौका नहीं मिला, सिर्फ एक ही मैच मिला खेलने के लिए, एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड। अगर लेट्स से कि इस किस्म के उसको मौके मिलें, इस किस्म की लीग्स मिलें, तो आप देखें शायद वो कल आपको साहबजादा फरहान जैसा या फ़खर जमान जैसा, देखें हर एक आदमी को जाना है, कोई आदमी परमानेंट नहीं है। आज फ़खर जमान के पास 1 या 2 साल है, उसके बाद आपको उसको रिप्लेस करना ही करना पड़ेगा। तो आज आपको सोचना पड़ेगा, और वो यही तरीक़ेकार है जब ख़ास तौर पे हमें इंटरनेशनल लीग्स के अंदर कोऑर्डिनेट कर दिया गया हो। ठीक है। अच्छा सर, अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से PSL में हमने देखा कि अब लोगों की जो तवज्जो थी वो कम हुई है 10th एडिशन के बाद, अब आगे क्या होता देख रहे हैं आप? क्या चेंजेस आएंगी? क्या
टीमें बदल जाएंगी, लोगों का इंटरेस्ट दोबारा हो सकेगा, या फिर यही इसराइली प्रोडक्ट्स की वजह से जिस तरीके से पहले बाइकआउट हुआ वो फिर देखने को एक दफ़ा मिलेगा? देखिए अगेन फिर मैं ये बात बोलूँगा, देखिए स्पोर्ट्स से जो है ना ख़ास तौर पे आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो है ना बिल्कुल दूर करना चाहिए। ये बेसिकली जो है ना व्यूअर की अपनी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए कि वो किसी प्रोडक्ट को बाइकआउट करे या ना करे, बट एट द एंड ऑफ द डे फॉर अ फ्यूचरिस्टिक ऑफ एनी स्पोर्ट्स या एनी इवेंट यू नीड अ बिग स्पॉन्सर्स, और जो भी बिग स्पॉन्सर्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से जो है ना वो कहीं ना कहीं जाके इंटरनेशनल जो है ना वो कनेक्ट हो ही जाते। और अगर हम इतना ज़्यादा इन प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो जो हम मीडियम भी इस्तेमाल करने के लिए जाते हैं तो वो मीडियम भी उन्हीं का ही है। यानी हम सोशल मीडिया के ऊपर क्रिटिसाइज़ करने के लिए जा रहे हैं तो वो भी उन्हीं का ही है, तो आप बेसिकली क्रिटिसाइज़ कर भी उनके उन्हीं मीडियम्स के ऊपर जा रहे हो। तो आई पर्सनली थिंक कि अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो दैट्स योर पर्सनल बिहेवियर, उसका इम्पैक्ट गेम पर नहीं आना चाहिए। दूसरा, ये वो प्रोडक्ट्स हैं, ये पीएसएल ख़ास तौर पे, ये वो इंडस्ट्री है जो बेसिकली पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसीज लेकर आती है। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एलिमेंट जिसके अंदर पाकिस्तान इज़ बिकम अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ क्रिकेट। वहाँ पर आपको ये सोचना चाहिए कि आपको किस तरीके से पाकिस्तान के बारे में आप सोचें। पाकिस्तान कम फर्स्ट, पाकिस्तान के लिए क्या क्या चीज़ें जो ना वो ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, और कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो इसका बेसिकली बेनिफिट जो ना वो उठा रहे होते हैं। तो आपको थोड़ा सा वाइज होना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा, और आपको थोड़ा बिजनेस माइंडेड होना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ द डे आप कहाँ पर किस तरीके से अपने मुल्क की तरक्की के लिए आगे कर सकते हैं। जब तक आपका मुल्क तरक्की नहीं करेगा आप कभी भी जो है ना वो किसी भी मुल्क से फ़ाइट नहीं कर सकेंगे। मैं आपको एक रिलीजियस एग्जांपल देता हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ज़कात जो है ना वो बाय से हैसियत के ऊपर रखी हुई, एक गरीब आदमी के ऊपर नहीं रखी हुई। अगर गरीब आदमी के ऊपर ज़कात रखी हुई होती ना तो वो बेचारा जो है ना वो मर जाता। अब आप सोचें कि अल्लाह ने भी एक बेसिक फार्मूला बनाया है कि जिसको अल्लाह ने पावरफुल बनाया है और जिसको इस्तात दिए वही ज़कात देगा, वही खैरात देगा, वही फितरा देगा, वही सारी चीज़ें देगा। तो पहले आप उस मुकाम पर तो आओ कि जहाँ पर आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स को क्रिटिसाइज़ कर सको या इंटरनेशनल कंपनीज़ को क्रिटिसाइज़ कर सको। अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना ही है तो आप लोकल कंपनीज़ की प्रोडक्ट खरीदें ताकि वो मजबूत हों और कल को एक कंपनी को दूसरी कंपनी आके रिप्लेस कर सके, जो इंडिया ने किया एकदम। अपनी पहले कंपनियों को मजबूत बनाएं ताकि हम इंटरनेशनली या नेशनली उन कंपनीज को compete कर सके जिनका हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। अगर उनको compete करना है तो हम कंपटीशन से उनको शिकस्त दें, ना कि सिर्फ प्रोटेस्ट करके। सर मतलब बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो पॉडकास्ट है वो अपने अख्ताम पर पहुंचता है। नाज़रीन, ये स्पोर्ट्स गपशप, आज हमने इस पर बात की पाकिस्तान क्रिकेट के फ्यूचर के हवाले से, किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाया जा सकता है या इसके ज़वाल को कैसे रोका जा सकता है। इंशाल्लाह कल के एपिसोड में फिर कुछ नई बातों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे बुलंद इकबाल को और जुनैद खलील नैनीताल वालों को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।